गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 24वां। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो यज्ञ के लिए आचरण करता है यानी परमात्मा के लिए आचरण करता है उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। परमात्मा के लिए करता है या परहित के लिए करता है, संसार के लिए करता है। तो साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता ये सब भिन्न भिन्न होती है। कोई किसी पर किसी चीज़ में रुचि है, किसी का किसी पर विश्वास है, किसी में किसी की योग्यता है। तो इसके कारण उनके साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं। अभी इसलिए आगे के 7 श्लोकों में ये 24 से लेकर के 30वें तक भगवान भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन कर रहे हैं। कोई किसी साधन से भगवान की प्राप्ति करता है, कोई किसी से अपना कल्याण करता है। तो यहाँ पर बताते हैं ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्मार्पणम। यहाँ पर अच्छा पहले हम ये देखें कि इस श्लोक में ऊपर की पंक्ति में संधि है। हवि पर 8 अक्षर पूरे होते हैं और उसके बाद रा है तो रा का विसर्ग बन जाएगा, हवि ही पढ़ा जाएगा और आगे ब्रह्माग्नो यहाँ से शुरू करें। ब्रह्म अर्पणम, तो ब्रह्म माने ब्रह्म, अर्पणम जिससे अर्पण किया जाए। कुछ चीज़ हम अर्पण करते किसी को, देवी को, देवता को, मनुष्य को, किसी को भी, तो वह जिससे अर्पण किया जाए। जो पात्र होता है, जैसे हवन में हम डालते हैं तो हाथ से वो हवन सामग्री डालते हैं तो ये पात्र हो गया। बर्तन उससे चम्मच से घी डालते हैं या पात्र से भी हवन की सामग्री डाली जाती है तो वो पात्र अर्पणम कहा जाता है। हवि माने हवन सामग्री, तिल जौ आदि जैसे, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। तो आगे है फिर ब्रह्म, बीच में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। तो हवन सामग्री भी ब्रह्म है और जिससे अर्पण किया जाए वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो और ब्रह्म है अग्नि भी, ब्रह्म अग्नो अग्नि। तो यहाँ पर अग्नि भी ब्रह्म है और ब्रह्मणा यानी ब्रह्म रूप कर्ता, जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है। सब में भगवान तो सभी में। हुतम
आहुति देना, स्वाहा ऐसे से डालना, क्रिया जो है, जो क्रिया की जाती है वो भी ब्रह्म। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, वो कर्म समाधि इसको कहते हैं। एक ध्यान समाधि होती है, ध्यान में बैठो, और एक कर्म समाधि जिसमें कर्म करते हुए भगवान से लीन रहना। सब कुछ परमात्मा है, अग्नि भी परमात्मा है, स्वयं भी परमात्मा का अंश है वो भी, और जिसमें डाल रहा है वो भी अग्नि भी परमात्मा है, और जिसको दे रहा है वो भी परमात्मा। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, वस्तु भी परमात्मा। तो ऐसा भाव रखने वाला वह ब्रह्म की ही प्राप्ति करता है, उसकी कर्म समाधि हो जाती है। उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, गंतव्यम प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी कि ऐसे यज्ञ के करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म नहीं कर्म समाधि है। इसकी हिंदी पूरी भाव पढ़ते हैं। अर्पणम अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जैसे श्रुक, श्रुआ आदि पात्र, ये ब्रह्म है। हव्य पदार्थ भी, तिल जौ आदि भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, जो करता है वो भी भगवान का अंश है, वो भी ब्रह्म रूप है। अग्नि, ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता। इस प्रकार का जो मुक्त सिद्ध व्यक्ति है, उसकी क्या गति होती है? ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। उसके सभी कर्म प्रविलीन हो जाते हैं, संस्कार कोई बनता नहीं, पहले के भी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, जो हम परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, ये सब एक ही बात है। तो ब्रह्म ही सब कुछ है, संसार में जितना कुछ है वही उसमें बसा हुआ है। येता प्रवर्तिर्भूतानां, सब कुछ उसी से आवृत है। वासुदेवा सर्वमिति, यह उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। सर्वम खिलम ब्रह्म, सर्व सब कुछ, अखिल सारा संसार ब्रह्म ही है। वो अपने जीवन में ऐसा प्रतिपल पल हर समय प्रतीत करता है, इसलिए वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब यहाँ जो हवन की क्रिया होती है उसके उदाहरण देते हैं। पहली बात बताई कि जो पात्र है अर्पणम, जिससे हम अर्पण करते हैं, वो भी ब्रह्म है। पदार्थ कण कण में है वास तुम्हारा, वो भी ब्रह्म है। और चाहे हम हाथ से कुछ करें तो वो भी क्रिया, हाथ हमारा पात्र हो जाएगा। और ब्रह्म हवि, और जो हवन में हम तिल जौ आदि चढ़ाते हैं, डालते हैं, तो वो भी ब्रह्म रूप ही है, उसमें भी परमात्मा का वास है। हम इस प्रकार किसी को जो वस्तु देते हैं, सामान देते हैं, किसी प्रकार से सेवा करते हैं, तो जैसे तिल जौ वैसे वो वस्तु, उसमें भी परमात्मा, उस क्रिया को भी हम भगवान से जोड़ देते हैं कि ये भी भगवान की ही, इसमें भी भगवान का वास है। और ब्रह्माग्नो,
वो जो हवन करते हैं वो अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि भी परमात्मा का ही रूप है। तो उसमें वो जो तत्व डालते हैं वो जल करके अग्नि रूप हो जाता है, वो भी ब्रह्म रूप है। परमात्मा उसको भी ब्रह्म का रूप मानते हैं वो। और वो आहुतियाँ स्वीकार कौन करता है? जिसके लिए डालते हैं। किसी न किसी कोई इष्ट होगा, कोई देवता होगा, उसके नाम से डालते हैं। तो देवताओं में भी परमात्मा है और परमात्मा तो देवाधिदेव है। तो उसके वो आहुतियाँ स्वीकार कौन करता है? इस अग्नि में बैठकर किसके लिए यज्ञ होता है? ब्रह्म के लिए यज्ञ होता है। वही यज्ञेश्वर है, वही इस यज्ञ का अधिष्ठात देवता है और वही आहुतियों को स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं कोई भी भाव से तुम कहीं किसी को भी चढ़ाओ वो मुझे ही प्राप्त होता है, लेकिन यदि मेरे भाव से अर्पित करते हो तो मुझे प्राप्त होते हो, नहीं तो जिस भाव से तुम अर्पित करते हो उसको प्राप्त होगे। तो सब कुछ स्वीकार करने वाला वो परमात्मा है। और होम करने वाला कौन सा है? होम कौन कर रहा? ये जो स्वाहा स्वाहा किसके द्वारा क्रिया हो रही है? हमारे द्वारा हो रही है, आपके द्वारा हो रही है। उसमें कौन बैठा है? ममय वांसो जीव लोके, जो संसार में जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है, तो वो भी परमात्मा है। तो इस प्रकार सब कुछ परमात्मा है, तो जो प्राप्त होगा फल वो भी परमात्मा ही प्राप्त होगा। इस कर्म समाधि को ब्रह्म कर्म समाधि कहा गया है। वैसे तो आंख बंद करके बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, निश्चल भाव से बैठते हैं, एकांत की जरूरत है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ करते हुए सदा वो ब्रह्म से युक्त रहता है। यह समाधि, ये कर्म योग का ऊंचा ध्येय, कर्म योगी कर्म ब्रह्मार्पण योगी होकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वो कर्म में ही सब कुछ देखता है। करने वाला भी ब्रह्म है, लेने वाला भी ब्रह्म है, जो वस्तु दी जा रही है वो भी ब्रह्म है, पदार्थ भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, जो कर्म हो रहा है। तो कर्ता, कर्म और करण और पदार्थ सब में वो ब्रह्म को ही देखता है। और जिसको दिया जा रहा है वो तो वो उसका भी भाव, उसमें भी वो ब्रह्म को देखता है। तो इस प्रकार करने वाला, कर्म यानी क्रिया, और करण यानी साधन, साधन और पदार्थ, ये सब कुछ वो ब्रह्म को ही देखता है। साधन, करण का मतलब साधन क्या है? कि ये हाथ के द्वारा कर रहे हैं, ये साधन है, ये इंद्रियां, ये सब साधन। और पदार्थ वस्तु है, किससे सेवा कर रहे हैं? गीता ऐसा ही अर्जुन को उपदेश देती है कि कर्मयोग की ही साधना का मुख्य भाव है। कर्म का त्याग कहीं भी नहीं बताया। इसलिए तो भगवान अनेक स्थलों पर प्रतिज्ञा कर देते हैं अर्जुन से कि तू मुझे ही पाएगा, मुझ में ही निवास कर, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। इसलिए कर्म करते हुए भी प्रभु आश्रित हुआ व्यक्ति अव्यय शाश्वत पद को पा लेता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्यपाश्रया। तो सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मद प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदमव्यय। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है। सब कुछ करता हुआ, कैसे करता हूँ? मेरे को अर्पण करता हूँ, मेरे भाव से करता हूँ, तो मुझे ही प्राप्त होगा, शाश्वत पद को प्राप्त होगा मेरी कृपा प्रसाद से। यह समाधि वेदांत को ब्रह्म
लयावस्था से अथवा सांख्य निर्विकल्प समाधि अथवा हठ योग की जड़ समाधि या नाद योग की शून्यावस्था से किसी प्रकार से कम नहीं। अनेक प्रकार की साधना करते हैं, जैसा कि अभी बताया है कि सबकी अलग अलग रुचि होता है, सब में अलग विश्वास होता है और योग्यता सबकी अलग अलग होती है साधन करने की। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई निर्विकल्प समाधि लगाता है, कोई हठ योग करता है, कोई नाद योग, नाद सुनता है सब बंद करके शून्य अवस्था। तो इस तरह के लोग अनेक साधन करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो लेकिन ये जो कर्म समाधि है, ये महाराज जी कहते हैं किसी प्रकार से उनसे कम नहीं है। कर्म करते हुए सब कुछ भगवान को ही देखना, सब वस्तु में, सब क्रिया में, कर्ता में, और जिसके लिए किया जाए उसमें सब में परमात्मा ही परमात्मा, ऐसा देखना, ये कर्म समाधि। मुझे तो उनसे ऊंची ही दिखती है, कम नहीं है, बल्कि और कहते हैं और ये उनसे ऊंचा साधन है। हठ योग, नाद योग, ब्रह्मलय अवस्था आदि, ये सब जितनी अवस्थाएं हैं साधन, उन सब से ये ऊंचा ये कर्म समाधि है। हर समय जो भी हम कर्म करते हैं जुड़े रहते हैं, परमात्मा से युक्त रहते हैं। बाह्य साधन की परतंत्रता नहीं होती कि हम क्या और कुछ हमको चाहिए, छोड़ना है, जंगल में जाना है, कहाँ रहना है, एकांत की जरूरत है। और इसमें कहते हैं बाह्य साधन की परतंत्रता नहीं, कभी भी तो व्युत्थान नहीं होता, कभी उसका पतन नहीं होता, कभी वो गिरता नहीं, सदा समाधि रहती, सदा वो सुहागी रहता है, हर समय अपने प्रभु से युक्त रहता है। ये काम भगवान का, ये भगवान की शक्ति से हो रहा, भगवान के लिए हो रहा, वस्तु भी भगवान है, कर भी वही रहे। तो जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं सब में वही भाव रखते हैं, कर्ता में भी भगवान और साधन में भी भगवान और क्रिया में भी भगवान और पदार्थ भी भगवान। कोई भी काम करो सब में यही जोड़ दो, और जिसके लिए किया जा रहा है वो तो परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूताना, सभी में वो बैठा। उसका प्रियतम उससे कभी भी बिछुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए उदाहरण देते हैं, खाने का, भोजन करने का देते हैं उदाहरण, कि भोजन में जिस प्रकार से क्रिया होती है उसको कैसे हम कर्मयोग से जोड़ देते हैं। पहली बात, जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ भी ब्रह्म रूप है। हम भोजन को कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो किसी तरह से हाथ से ही जा रहा है। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं, हाथ भी ब्रह्म रूप बताया। सर्वथा पाणिपादम, सभी जगह उसके हाथ पैर, भगवान ने कहा 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। और भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, जो भी है, जैसा कि अभी कहा कण कण में वही बसा हुआ, अहमे वाज्यम, मैं सभी में हूँ। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। अभी कहा ममेवांशो जीव लोक है, मेरा ही अंश है जीव, तो भगवान से अलग नहीं है। और जो अग्नि, जैसे हवन में अग्नि में हवन डाला जाता है द्रव्य, वो हव्य पदार्थ, तो ये जो हव्य पदार्थ भोजन है वो अग्नि में डालते। कौन सी अग्नि में? जठराग्नि में डालते। तो अहम वैश्वा नरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्भुजा। मैं ही सब प्रकार के, चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ जठराग्नि के रूप में, भगवान कहते हैं। तो वो अग्नि भी भगवान है, पेट में जो है वो अग्नि है, उसमें वो हवन करता है। और भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया। आहुति के हाथ से, हाथ भी ब्रह्म है और भोजन भी ब्रह्म है, और जो क्रिया हो रही ऐसे ऐसे मुंह में डाला वो भी ब्रह्म है, उसी की शक्ति से हो रहा है। ये आहुति दे रहे, क्रिया है, ऐसे डाल रहे तो वो भी ब्रह्म। और जिसमें दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं वो भी ब्रह्म, करने वाला भी ब्रह्म, जिसको किया जाए वो भी ब्रह्म। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो यह कर्म समाधि है, साधो सहज समाधि भली। कबीरदास जी ने लिखा है
सहज समाधि, सहज समाधि है। गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, और दिन दिन अधिक चले। ये गुरु की कृपा से इतना सुंदर साधन, इतना सरल साधन हम लोग को मिला है कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हीं को हर एक में ब्रह्म भाव रखते हुए और ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अलग से कोई विशेष कार्य करने की हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब बड़ा कार्य करेंगे तब भगवान की प्राप्ति। नित्य कर्म जो हैं, हमारे प्रत्येक कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म, सब कुछ भगवान से जोड़कर बस करना है। यही इसमें श्लोक में बताया गया है और यही हमें करना उचित भी है। यही करना चाहिए, सब में भगवान को देख। अब है श्लोक 25वां। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवम अपरे, दैवम माने भगवत अर्पण रूप, देव यानी दैवम, अपरे अन्य, योगिना माने योगी लोग, यज्ञम यज्ञ का, एव माने ही, पर्युपासते अनुष्ठान करते। अन्य लोग जो हैं वो भगवत रूप परमात्मा यानी यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। और अपरे दूसरे योगी लोग, ब्रह्माग्नाव अपरे, वह ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञेन विचार रूप, यज्ञेन यानी विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही, ये माने ही यज्ञम जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग दैव यानी भगवत अर्पण रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जो भी क्रिया करी भगवान के अर्पण। और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। देखते हैं तो उपजुह्वति यानी हवन करते हैं। दूसरे योगी लोग देव यज्ञ उपासना करते हैं और दूसरे योगी ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हैं। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं दैव यज्ञ, जिस यज्ञ का इष्ट देवता हो, देवताओं के निमित्त किए यह यज्ञ देव यज्ञ होते हैं। हमें देवता लोग देन देते हैं, हमें उनका हिस्सा चुकाना चाहिए, हमें यज्ञ के द्वारा उन्हें पुष्ट करना चाहिए। यह 3 अध्याय में कहा गया है। तो देव कौन है? देव यानी देवों के देव परमात्मा, देवाधिदेव। तो हमें सब कुछ जो कुछ है वो यज्ञ शेष का ही सेवन करना चाहिए। यज्ञ शेष क्या होता है? जो हम अर्पण करके फिर उसको स्वीकार करते हैं, उसे यज्ञ शेष कहते हैं। जब हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, उसके बाद उस वस्तु को, पदार्थ को स्वीकार करते हैं, भोग लगाया, कपड़ा है पहन रहे नया, वो भगवान को अर्पण कर दिया, फिर हमने उसको धारण किया, ये सब यज्ञ शेष है। तो यज्ञ शेष को ग्रहण करने वाला भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त करता है।
कोई भी कर्म यज्ञ बन सकता है। यज्ञत्व तो हमारी भावना में रहता है। कोई भी कर्म यानी हम जो कर्म भगवान के भाव से करेंगे वो सब यज्ञ है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि अग्नि चाहिए, तिल चाहिए, जौ चाहिए तभी वो यज्ञ होगा। कोई भी कर्म यज्ञ बन सकता है, गुरु जी कह रहे हैं। ये तो हमारी भावना पर है। हमने भावना क्या बनाई, ये मेरा है, मैंने उसको दिया तो इस बेकार हो गया। हमने यज्ञ किया, स्वाहा भी किया, कुछ किया, डाला, हवन भी किया, लेकिन उसमें हमारी भावना है कि हमें ये मकान मिल जाए, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, ये अच्छा हो जाए, और पता नहीं क्या क्या कामना है, तो वो यज्ञ नहीं है, वो सौदा है। और जो भगवत भाव से किया जाता है वह यज्ञ है। निष्काम भाव से किया जाए। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों महत्वपूर्ण हैं। पदार्थ, हमें भगवान ने पदार्थ दिया है, वस्तुएं दी हैं, उनका हम सदुपयोग करें, क्रिया लाएं, कार्य करें, उनसे सदुपयोग करें, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, शरीर की रक्षा के लिए भी। इससे हमें भगवान की प्राप्ति करने, तो उसका हम कार्य रूप में उसका उपभोग करें। उससे जो पदार्थ मिला, रखने से कुछ नहीं होगा। धन है और वस्तु है, अन्न है, ऐसे ही रखा रहे तो उसका कोई उपयोग नहीं। हम उसको अपने कार्य में लाते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं। अनाज है, वस्तुएं हैं, उसको हम क्रिया रूप में लाते हैं, उसको बनाते हैं, पकाते हैं, तभी हम उसका सेवन कर पाते हैं। तो पदार्थ है, क्रिया है, ये चारों क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। और भाव हमारा होना चाहिए। भाव क्या होना, भाव उससे भी श्रेष्ठ है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं। मेरे के लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ इस भाव से कि भगवान की वस्तु है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान के की है, सब कुछ भगवान का है। तो ये भाव होना चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए, भगवत भाव होना चाहिए। और उद्देश्य हमारा क्या है, जो कुछ भी हम सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पुण्य के लिए कर रहे हैं, नहीं, भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किया हुआ सभी जो हमारा भाव है वो यज्ञत्व का भाव ही है। ऐसा होना चाहिए। यज्ञत्व तो हमारी भावना में रहता है। जब हमारा कर्म यज्ञ भावना से होता है तो वो यज्ञ होता ही यज्ञ हो जाता है। यज्ञ यानी त्याग। उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न हमें वस्तु चाहिए, संसारिक भौतिक पदार्थ कुछ नहीं चाहिए, भौतिक लोक भी हमें नहीं चाहिए कि हम उस लोक में जाएंगे, ये भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं। त्याग, पूरी तरह से सर्वस्व का त्याग, तेरी देन तुझको अर्पण। स्वाध्याय यदि किसी फल प्राप्ति के निमित्त होता है तो ये स्वाध्याय भी यज्ञ है, ये यज्ञ बन जाता है। विचार हमारे ये यज्ञ बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, जब भगवत प्राप्ति उद्देश्य होता है। भगवान ने दिया है, बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, इसका उपयोग करते हैं, इसको सेवा में लगाते हैं, दूसरों को अच्छी बात बताते हैं, किस लिए, मान सम्मान के लिए नहीं, सभी आनंद खुशी में मन गम के जैसे गुलाब का फूल खिले और प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए हम, इसलिए करते हैं। तो स्वाध्याय यदि किसी फल प्राप्त के निमित्त होता है तो वो यज्ञ नहीं होता है, वो तो एक सौदा हो जाता है। फल प्राप्ति, बहुत लोग पैसा कमाते हैं इससे, बहुत सामान दे जाओ, बहुत कुछ हो जाओ, ये सब अपने श्रम का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग। भगवान ने ये मानव तन दिया है अपना कल्याण करने के लिए। यह बात देव यज्ञ के विषय में भी सत्य है। यदि वो किसी कामना से किया जाता है, जैसे देवताओं का आह्वान अग्नि में करके किया जाता है, इंद्र के लिए, सूर्य के लिए, किसी के लिए स्वाहा, और उसमें कामना हमने जोड़ दी, ये काम बन जाएगा,
तो वो यज्ञ होता हुआ भी, हवन होता हुआ भी वो यज्ञ नहीं होता, वो केवल मात्र अग्नि होम ही हो जाता है। उसमें त्याग नहीं है। कहाँ है त्याग? ये दे करके ये पाना है तो कहाँ त्याग है? ये तो सौदा हो गया। वो कर्म योग का साधन नहीं है, वो प्रभु के समीप कर भी नहीं सकता। उपजुह्वति, आहुत देते हैं, होम करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये अनेक प्रकार के रुचि और योग्यता के अनुसार साधक लोग यज्ञ करते। कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, तो कोई द्रव्य यज्ञ करता है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये तरह तरह के अपने रुचियों के अनुसार लोग, कोई इंद्रियों का तपाता है, संयम करता है, कोई प्राणायाम यज्ञ करता है। तो ये सब परमात्मा की प्राप्ति के भाव से यदि किए जाते हैं तो ये सब यज्ञ कहे जाते हैं, यज्ञेश्वर की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। आगे का श्लोक अब अगले सत्र में होगा। श्री राम।